हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल मिस्टर एकेडमिक सॉल्यूशंस। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हाइट एंड डिस्टेंसेस का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। टाइप 2। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ द टैंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a tower of a water tank जो कि है on the top of a tower is 45 degree. Find the height of the tower and the depth of the tank. क्वेश्चन में फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक। क्वेश्चन में गिवन है, यहां से हम क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है इस हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में मैंने आपको बताया है फर्स्ट फिगर ड्रॉ करना होता है, देन उसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। फोर्टी मीटर अवे है इसका फुट, away from a tower, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक, और वाटर टैंक है ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। टावर पे है वाटर टैंक, यहां पे मैंने वाटर टैंक लगा दिया। वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45। ये है आपका 45। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है, डेप्थ ऑफ द टैंक फाइंड करना है। हाइट ऑफ द टावर सपोज कीजिए ए है, बी, सी एंड डी, ये एच है, ये H1 है, हमें रिलेशन फाइंड करना है ये P एंड ये B, बिकॉज थीटा के सामने का परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। फर्स्ट यहां पे हो जाएगा AC बाई DC। पहले मैं लिख दूं, इसको कुछ सपोज करना पड़ेगा। लेट AB is height of tank, height of tank, H1, and BC is height of tower, H. D is a point on the ground which is 40 meter away from foot of tower। अब हम इसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस AC बाई DC इक्वल टू 1045। AC की प्लेस पे H1 प्लस H बाई 40 मीटर इक्वल टू 1045 का वैल्यू होता है 1। यहां पे फिर से ये BC बाई DC बाई DC, बिकॉज ये भी परपेंडिकुलर है, ये बेस है 30 डिग्री के केस में, तो 30 डिग्री के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो BC बाई DC इक्वल टू 1030 डिग्री, BC के प्लेस पे H एंड DC के प्लेस पे 40 मीटर। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। यहां से H1 प्लस H इक्वल टू 40 मीटर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां पे H इक्वल टू 40/√3, बिकॉज ये 40 इससे मल्टीपल होगा और ये नीचे में √3 है, तो 40/√3 मीटर। H की वैल्यू हम इस पे प्लेस करेंगे, हमारी H का वैल्यू आ गया है। देन H का वैल्यू हम इसमें प्लेस करेंगे, यहाँ पे H1 प्लस 40/√3 इक्वल टू 40 मीटर। देन H1 इक्वल टू 40 माइनस 40/√3। यहाँ पे H1 इक्वल टू √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे फिर से H1 इक्वल टू 40, √3 का वैल्यू होता है 1.732। यहाँ पे 1.732 में से 1 माइनस करेंगे, ये होगा 0.732 बाई √3। फिर इसको मल्टीपल करेंगे। वैसे आप ये आंसर लिख सकते हैं। ये H1 की वैल्यू है, ये H का वैल्यू है। आप जानते हैं ये H जो था हमारा वो हाइट ऑफ टावर था, एंड H1 जो था वो डेप्थ ऑफ टैंक था। तो हमारा H और H1 का वैल्यू फाइंड हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation subtended by a tree on the opposite banks is 60 degree. When he retreats 20 meters from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Find the height of the tree and breadth of the river. So first of all, question में given a person is standing on the bank of a river. Suppose कीजिए standing on the bank of a river observes the angle subtended by a tree on the opposite banks. यहाँ पे वो खड़ा है, इसके अपोजिट बैंक से इसका एंगल सबटेंड होता है 60 डिग्री। When he retreats 20 मीटर from the bank, फिर से वो 20 मीटर पीछे हटता है, मीटर यहां से, he finds the angle to be 30 डिग्री। उसके बाद वो एंगल फाइंड करता है 30 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री का हाइट फाइंड करना है।
यहां से ट्री का हाइट फाइंड करना है एंड ब्रेथ ऑफ द रिवर, रिवर का ब्रेथ फाइंड करना है। ये ए बी सी एंड डी, ये मैंने यहां पे सपोज कर लिया। यहां पे सपोज कर लीजिए एक्स मीटर्स का ब्रेथ है। लेट AB is height of a tree and BC is width of river, क्योंकि मैंने सपोज किया है x मीटर। यहां से 20 मीटर ये बैंक की तरफ रिट्रेट करता है, तो यहाँ पे एंगल सबटेंड होता है फिर से 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री है। यहाँ पे फाइंड करना है h की वैल्यू एंड x की वैल्यू, जो कि x आप जान लिए हैं हाइट ऑफ ट्री है एंड BC इज विड्थ ऑफ ट्री, जो कि x की वैल्यू है। एंगल, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहां से हम कैसे फाइंड करेंगे अच्छे से देखिएगा। फिर से ये 60 डिग्री के केस में हो जाएगा, तो 60 डिग्री के केस में यहाँ पे ये P और ये B, तो P बाई B फिर से यहाँ पे tan थीटा। यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC AB बाई BC इक्वल टू tan 60 डिग्री, AB की वैल्यू H एंड BC X। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, दैट मीन्स H इक्वल टू X मल्टीपल √3। फिर से इन ट्रायंगल ADB यहाँ पे AB बाई DB इक्वल टू tan 30 डिग्री। फिर से AB के प्लेस पे H एंड DB के प्लेस पे 20 प्लस ये 20, ये X 20 प्लस X, ये P है। ये इस एंगल के केस में 30 डिग्री के केस में यहाँ पे ये B हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर tan थीटा होता है। थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री है, तो H बाई 20 प्लस X इक्वल टू tan 30 का वैल्यू 1 बाई इक्वल टू X मल्टीपल √3। और यहां पे हमारे पास है H इक्वल टू 20 प्लस X बाई √3। तो यहां से H का वैल्यू और यहां से H का वैल्यू दोनों को हम कंपेयर करेंगे। यहां से देखिएगा X का वैल्यू हम यहां पे X इक्वल टू H बाई √3, जो कि इसमें हम प्लेस कर सकते हैं। यहां पे H के प्लेस X के प्लेस पे ये हो जाएगा √3, 20 प्लस H बाई √3। फिर से H √3 माइनस H बाई √3
इक्वल टू 20, h कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20, h और ये 2/√3 इक्वल टू 20, h इक्वल टू 20 मल्टीपल √3/2, 2 से कैंसिल होगा, h का वैल्यू 10√3 एंड x का वैल्यू x इक्वल टू 10√3/√3, ये कैंसिल होगा, x इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारा x इक्वल टू 10 मीटर। देन breadth of river इक्वल टू 10 मीटर एंड ये h की वैल्यू हाइट ऑफ ट्री था, ये हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 10√3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ ट्री इज 12 मीटर हाई, it is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. At what height from the bottom the tree is broken by the wind? तो क्वेश्चन है, एक ट्री है 12 मीटर हाई है, 12 मीटर हाइट है उसका, मीटर। सपोज किया मैंने ए बी ट्री है एंड हाइट 12 मीटर, इज ब्रोकन बाय द विंड, विंड के थ्रू ये ब्रोकन टूट जाती है, इन सच वे ऐसे टूटती है कि इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल। सपोज कीजिए यहां से ये पॉइंट सी से ये यहां से ये टूटेगी और ये एंगल फॉर्म करेगी 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल। तो ग्राउंड का पॉइंट आप सपोज कर लीजिए कोई ओ पॉइंट है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितने हाइट पे, बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, तो बॉटम से कितने हाइट पे ये टूट के गिरी है ये। तब सपोज कीजिए x है, ये 12 माइनस x होगा, ये मैंने x सपोज किया, देन AC इक्वल टू 12 माइनस x हो जाएगा, और यही पार्ट इसका ब्रोकन हुआ है, यही पार्ट इसका ब्रोकन हुआ है, तो यही पार्ट इस पे आएगी। दैट मीन्स यहाँ पे AC जो है, AC कंज्यूम करेगा OC, देन 12 माइनस ये भी हो जाएगा 12 माइनस x। अब हम सॉल्व करेंगे। लेट AB इज height of tree which is 12 meter and broken at a point
सी देन सी से ये 2t है, देन ए सी कंज्यूम्स ओ सी। अब हम सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल, ये बी ओ सी, फिर से यहां पे देखिएगा आप, ये बी सी बाई ओ सी, बिकॉज यहाँ पे x और यहाँ पे 12 माइनस एक्स गिवन है, इस 60 डिग्री के केस में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा के केस में, साइन एंड कॉसेक में होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे साइन में लेंगे, हो जाएगा बी सी बाई ओ सी इक्वल टू साइन 60 डिग्री, बीसी के प्लेस पे x है एंड ओसी के प्लेस पे 12 माइनस एक्स है। x बाई 12 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 60 डिग्री के प्लेस पे, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x मल्टीपल टू, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इक्वल टू √3 मल्टीपल 12 माइनस एक्स, फिर से 2x इक्वल टू 12 √3 माइनस √3, √3x। अब फिर से इस x को अब इस साइड लीजिएगा, तो 2x प्लस √3x इक्वल टू 12 √3, x कॉमन होगा, 2 प्लस √3 इक्वल टू 12 √3, x इक्वल टू 12 √3/2 प्लस √3। उसके बाद आप जानते हैं इस केस में हम रेशनलाइज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो है आपका इरेशनल नंबर। इसको रेशनल करने के लिए रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस √3/2 माइनस √3, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2a² माइनस √3a², जिसका वैल्यू नीचे में 1 हो जाएगा। यहाँ पे 12 √3 और ये 2 से मल्टीपल होगा, 2 माइनस √3, इसका वैल्यू 1 आ गया। फिर से 12 √3 एंड 2 24 √3 माइनस, यह आ जाएगा √3 मल्टीपल कीजिएगा तो 3, ये 36 होगा। देन x का वैल्यू आप ये राइट डाउन कर सकते हैं। x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है, इस चाहे तो इसके प्लेस पे √3 का वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732। नहीं तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं x का वैल्यू एग्जाम में। तो यह है आपका, जो मैंने x का सपोज किया था, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है, x इक्वल टू 24 √3 माइनस 36। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। फाइंड द height of the
heel. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ hill the angles of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. hill का हाइट फाइंड करना है। क्वेश्चन में जब कभी भी हाइट बोले तो आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया है, हाइट मीन्स होता है परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल, आप जानते हैं। सपोज किया मैंने यहाँ पे ये भी हाइट है हील का h, वहां से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स यहाँ पे मोर देन वन एंगल होगा, एंड डिप्रेशन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से होगा नीचे। Consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. यहां से यहां पे देखिएगा किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री एंड ये 45 डिग्री। ये ए बी है, इसको सी सपोज कीजिए, एंड ये डी और ये एक्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन था, एक हील है जिसका की हाइट मैंने सपोज किया एच, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बता रहा है यहाँ पे 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। किलोमीटर स्टोन्स है, किलोमीटर मैंने डाल दिया है। ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हाइट फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन है, लेट ए बी इज हाइट ऑफ अ हिल H एंड यहां पे ये जो C होगा तो C मैंने यहां पे ये फाइंड सपोज किया BC इक्वल टू x एंड DC इक्वल टू 1 किलोमीटर। यहां से फिर से देखिएगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 1045 डिग्री, 1045 डिग्री और 1045 का वैल्यू होता है 1, ए बी की वैल्यू h बाई एक्स, यानी यहां से हो जाएगा h इक्वल टू एक्स, बिकॉज ये x मल्टीपल करेंगे 1 से तो h इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगेन इन ट्रायंगल ADB या फिर ABD, फिर से देखिएगा तो AB बाई DB इक्वल टू 30 डिग्री, ए बी के प्लेस पे h, डीबी के प्लेस पे 1 प्लस एक्स, ये 1 है ये x है, इक्वल टू 1030 का वैल्यू होता है 1/√3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां से h इक्वल टू एक्स था, देन h के प्लेस पे हम x और x के प्लेस पे h हम ले सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा,
h मल्टीपल रूट 3 इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और फाइंड करना था हाइट ऑफ हील। तो हाइट फाइंड करना है, x के प्लेस पे आप यहाँ पे h सब कर लीजिए, 1 प्लस h हो जाएगा, और ये h रूट 3 है, यहाँ पे h रूट 3 माइनस h इक्वल टू 1, h कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 बाई 1, h इक्वल टू 1 बाई ये रूट 3, और यहां से देखिएगा तो h इक्वल टू 1 बाई रूट 3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज करेंगे रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 तो 2, रूट 3 प्लस 1 बाई 2 इसका आंसर होगा। हाँ तो दोस्त, मिलते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।